बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम इमामिया कॉलोनी फ़िरोज़वाला में मौजूद हैं और अगर आपको एग्जैक्टली बताएं तो इस वक्त हम इमाम बारगाह जागीर मुजल्ली में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जुलजना भी मौजूद है, उसकी खिदमत की जा रही है। तो आज हम इस हवाले से जानते हैं कि जो ये जुलजना होता है ये किस नस्ल का घोड़ा होता है, ये कब जो है इसको कहाँ से लाया जाता है, इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। और जब हम देखते हैं कि ये जो जुलजना होते हैं बरामदगी के बाद या ज़ियारत के तौर पे निकलते हैं तो इतने शांत कैसे होते हैं, क्या मामलात हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आए आपको लेके चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत एक जुलजना मौजूद है और मेरा ख्याल है कि इसका कद भी कोई 8-9 फीट के करीब है। और जो है हमारे साथ नासिर साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? नासिर भाई माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और बड़ा कदावर जुलजना है जी। और मैंने इस रंग में बड़े कम जुलजना देखे हैं, नॉर्मली सफ़ेद रंग के हमने जुलजना देखे हुए हैं। तो ज़रा इसके रंग के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। इसे ये ब्लैक कलर में है। असल में जो मौला गाजी अब्बास अलमदार जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे, मौला अली के बेटे थे, उनके पास जो घोड़ा था जो जुलजना जिसे हम कहते हैं वो ब्लैक कलर में था। ठीक है। और उसका नाम इसका नाम हमने उकाब अच्छा है। अच्छा, इसका क्या नाम रखा हुआ है? उकाब। अच्छा, मैंने देखा कि अक्सर दुलजना की मुख्तलिफ तबीयत होती है। कुछ लोग कुछ दुलजना बड़ी ठंडी तबीयत के होते हैं, कुछ थोड़ा सा जलाली तबीयत के होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ा ये गर्म तबीयत के होते हैं क्योंकि इसका रंग ब्लैक कलर का है। ठीक है। अच्छा, रंग से फर्क पड़ता है? हाँ जी, रंग के साथ फर्क पड़ता है इसका। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये आपको भी जैसे ये कुछ कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, मतलब कि जो अपने ये अभी इसको हम खिलाते हैं सुपर का बिस्किट। अच्छा, ये बिस्किट बड़े शौक से खाता है और ये इस वक्त कोशिश कर रहा है कि मुझे बिस्किट दिया जाए। अच्छा, मतलब कि आप आते होंगे तो इसको बिस्कुट खिलाते होंगे, तो आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिस्किट लेके आए और इसको खिलाइए। लेके आए हैं हम, अभी खिलाते हैं इसको। सही सही सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये कब से आप जुलजना जो है यहाँ पे पाल रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, और ये कहाँ से आते हैं, किस नस्ल के घोड़े होते हैं? तकरीबन ये 26 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पे ये इस जुलजना की खिदमत करते हुए। ठीक है। ये मोना डिपो है, आर्मी का एक स्टड है। ठीक है। वहाँ से हम इसको लेते हैं। अच्छा, इसका मेरा ख्याल कोटा आता होगा पूरा? जी, कोटा आता है लेतशियों के लिए, क्योंकि ये हमारी एक मौला की सवारी है। इसको हम बड़ी अकीदत के साथ पालते हैं और इसके बड़े मोइज़ात भी हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसकी बड़ी सफ़ात बयान की हैं। इसके फुनकारने की अल्लाह ने कसम खाई है, इसके चलने की कसम खाई है, इसके पाँव से निकलने वाली चिंगारियों की अल्लाह ने कसम खाई है। और इसके अलावा ये एक वफादार जानवर है, ये अपने मालिक के साथ वफा करता है। और अच्छा, ये जो आप लोगों के कोटा आता है, बिस्किट इसको खिलाए हैं। इसको बिस्कुट दें मेरा ख्याल है, क्योंकि वो बिस्कुट लाए हुए आप? 6 बिस्किट देना भाई। बिस्किट दें जी जो लाए हुए हैं। अभी इसका क्या नाम रखा हुआ है आपने? उकाब। उकाब। और इसकी क्या उम्र क्या है? इसकी उम्र तकरीबन अभी 4 साल है। ठीक है, अभी ये जवानी चढ़ रहा है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये माशाल्लाह अभी मुकम्मल तौर पे जवान नहीं है? नहीं, ठीक है, अभी जवानी चढ़ रहा है, इंशाल्लाह ताला चढ़ जाएगा ये। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि उसको पता है कि नासिर भाई जब आते हैं बिस्किट लेके आते हैं तो वो अब नासिर भाई से बिस्कुट की डिमांड कर रहा है, तो अपने खुर जो है वो जमीन पे मार के बता रहा है। ये आप भी खिलाएंगे? ये खाएगा। ये देखें अब वो बता रहा है कि मेरा बिस्कुट कहाँ है। तो ये अब जो है ना, नासिर भाई मुझे पहले भी बता रहे थे कि मैं जाता हूँ तो वो उसको पता होता है कि मैं बिस्किट लेके आता हूँ, और जब तक मैं बिस्कुट नहीं देता तो वो फिर तब तक जो है ना, अब ये सुकून में आ जाएगा। ठीक है, अब ये सुकून में आ जाएगा। इसको पता है कि अब ये मुझे मेरी चीज़ जो है वो मुझे मिल गई है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये सुपर पे ही लगा हुआ है या कोई भी बिस्कुट खाता है? नहीं, कोशिश करता है, ये सिर्फ सुपर ही खाता है। अच्छा, ठीक है। मतलब वो आपने जब से रखा होगा आते जाते आप खिलाते हो? ये हम सुपर वालों की एक अलहदा तौर पे वो कर रहे हैं। अच्छा, सही एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ये इसको सुपर का शौक है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपको जब दिया जाता है, ये आप खाएं। अच्छा, हाथ इसका आगे। अच्छा, वेरी गुड। ये देखें जी, उसको पता है कि वो किस तरह खाना है। लाएं जी, ये तो बड़ा आसान है। ये देखें कि ये लें जी उकाब साहब, क्या बात है। ये लें और दें। जी 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 बोल दो। ये देखें वो बड़ा जो है कि तो ह्यूमन फ्रेंडली है, और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि हम जब भी आते हैं इसको जो है खिदमत भी करते हैं, बिस्कुट भी खिलाते हैं, वो बड़े शौक से खाता भी है। अच्छा, और बता रहे हैं कि थोड़ा सा गर्म तबीयत का है। वो देखें आ जाता है वो जो है ना आगे से उनसे जो है एक मस्ती करने की या आगे से शरारत करना या आगे से उस जो है वो हटकेलियाँ करना एक तरह से होता है। ये हमारे मौला की सवारी है। इसका एक मौजज़ा ये भी है कि अंग्रेज़ ने इसके ऊपर तहकीक की है। जी जी, साथ साथ जी जी जी।
अंग्रेज़ ने इसके ऊपर हमजा भाई तहकीक की है। जी, जी। अंग्रेज़ कहता है कि जब ये बरामद होता है, जब इसको ज़ियारत बन के निकलता है, तो इसके जो पाँव की ठाप है ना, जी, जी। वो बताती है कि इसके ऊपर कोई सवार बैठा हुआ है। ठीक है, ये मौज़ है। क्या बात है। और अच्छा, मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे माशाल्लाह ये अभी एक जो है जवान घोड़ा है, और अभी आप बता रहे हैं कि अभी इसने मजीद जवान होना है। जी जी। तो जवानी का एक अपना जोर होता है। जोर होता लेकिन हम देखते हैं कि जब बरामदगी में जाती है ज़ियारत के तौर पे दुल्हन जब जाता है तो वो बड़ा शांत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं कुछ जो है कोई नशावर चीज़ भी होती है, टीके लगाए होते हैं। तो मैं इसकी हकीकत पूछना चाह रहा था। कोई टीका नहीं लगता, कोई नशावर चीज़ नहीं देते। ये मौला का मौज़ है, जिनकी सवारी है, जिन्होंने इसके ऊपर सवार होना है। हमारा अकीदा है कि वो इसके ऊपर सवार होते हैं खुद। जी जी। तो जब आप बरामदगी के लिए लेके जाते हैं तो ये खुद ही एक शांत हो जाता है, बिल्कुल पुरसकून तरीके से वहाँ पे जो है लोगों के बीच मौजूद रहता है। ये इस तरह कुछ भी नहीं कहना, इसके ऊपर सवार बैठा है। जब जिसके ऊपर सवार बैठा हो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जब आर्मी की जानिब से आप लोगों को दिए जाते हैं तो उसका क्या तरीकाकार क्या होता है? मतलब कि वो क्या हर शख्स को तो नहीं उस तरह से मिल सकते होंगे? ये एक फॉर्म इसका फिल करते हैं हम। ठीक है। ठीक है, उसमें फिर वो हमें बुला लेते हैं आर्मी वाले ठीक है। कि भाई आपने जो फॉर्म फिल किया था अब आपकी बारी आ गई है, ठीक है। आप आ जाएं। फिर वो कुछ नस्ल के घोड़े होते हैं, जैसे ये थारो परेड है, इस तरह थारो परेड ही होते हैं, ज़्यादा इंग्लिश घोड़े होते हैं, वो फिर हमें हमारे सामने रखते हैं। अच्छा, ये मतलब कि इंग्लिश घोड़े हैं? जी, ये इंग्लिश घोड़े। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या ये कोई मखसूस नस्ल होती है या किसी भी अच्छी नस्ल के घोड़े को आप मंसूब कर देते हैं किसी जो है मुकद्दस हस्ती के नाम पर? नहीं 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 नहीं, ये एक नस्ल, तो ये नस्ल मखसूस ही होती है। ये किसी भी घोड़े को हम मंसूब नहीं करते। जिस घोड़े को हम पालते हैं मौला के नाम पे, सिर्फ वही मौला के नाम पे मंसूब होता है। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि जब आपने जैसे ही आप घोड़ा लेके आए, आप बता रहे हैं कि ये इंग्लिश नस्ल का है, जी जी। थैरोप्रेड। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अच्छी नस्ल का घोड़ा हो और आप उसको छोटी उम्र में ही मतलब कि किसी मुकद्दस शख्सियत के साथ मंसूब कर देते हैं? जी बिल्कुल। अब ये मौला अब्बास अलमदार के नाम से मंसूब है। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये मौला हुसैन की सवारी भी है। ठीक है। और क्या इसकी रूटीन होती है, किस तरह से जो है इनकी पूरी इनकी डाइट क्या होती है? क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि बड़ी अकीदत के साथ पालते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं बहुत से लोग मुरब्बे भी डालते हैं, बहुत से लोग खिदमत भी कर रहे होते हैं। इनकी डाइट जो सी है वो ये जवी वगैरह खाते हैं, जवी ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसके साथ साथ जवी का एक बीज होता है, वो भी शौक से खाते हैं। फिर हम इनको चने भी देते हैं, बादाम भी देते हैं, देसी घी भी देते हैं, मक्खन भी देते हैं। इस तरह शहद में डाल के भी कुछ इस चीज़ें तैयार की जाती हैं जो इनको दी जाती है। ठीक है। ताकि इनकी तबीयत में नरमी रहे। जैसे कि अब ये तबीयतन और ये जो जैसे कि घोड़ा है, तो इसकी अपनी भी मतलब कि अल्लाह ताला ने इसमें ज़ोर रखा हुआ है, जवानी रखी हुई है, ये बहुत ज़्यादा चलता भी है, दौड़ता भी है। तो क्या ये यहाँ पे सारा दिन आप बांध के रखते हैं या इसको वॉक शॉक भी कराते हैं? क्या तरीक़ेकार क्या होता है? बेसिकली आपने सुना होगा गाड़ियों में लिखा होता है 8 हॉर्स पावर। हाँ जी, हाँ जी। ये हॉर्स पावर का मतलब होता है कि कितना पावर है इसमें गाड़ी में भागने के वाले तो से। इसके अंदर भागना है? इसके अंदर भागना है। तो फिर हम इसको रोज़ शाम को इसको हम डेली नहलाते भी हैं, फिर शाम को इसको वॉक पे लेके जाते हैं। ठीक है। तकरीबन 10-12 किलोमीटर डेली इसको हम वॉक करवाते हैं। ठीक है। ताकि ये इसने जो खाया पिया होता है वो हजम भी हो जाता है और ये हेल्थी भी रहे। ठीक है। और जो ये ज़ियारत वाला सिलसिला होता है ये कब से शुरू होता है? मतलब कि जब आप लेके आए होंगे तब तो ये जाहिर सी बात है कि हाइट में भी छोटा होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो कदावर भी नहीं होगा, सेहतमंद भी नहीं होगा। कब से सिलसिला शुरू होता है बरामदगी का, ज़ियारत पे ये इनको भेजने का? वो पंजाबी में ये कहते हैं घोड़ा जमदा ही जवान होता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको लेके आते हैं तो फिर इसको हम थोड़ा सा ये बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर मौला ने सवारी करनी है। इसकी जब हम ये तैयार हो जाता है, फिर जब हम इसको निकालते हैं, इसकी एक कान में अजान कहते हैं, एक कान में अकामत कहते हैं, और इसे बताते हैं कि अब तुम मौला के सुपुर्द हो, तुम्हें मौला की सवारी हो, तुम इमाम हुसैन की सवारी हो। फिर ये खामोश हो जाता है, फिर इसके ऊपर कोई जोर नहीं होता इसको। ठीक है। ये ना कोई पुरसकून, फिर इसमें जानवर वाली वो सिफ्त खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ज़ियारत की बरामदगी से पहले क्या क्या किया जाता है? उस दिन मुझे बताया जा रहा था कि शायद पहले गुस्ल दिया जाता है। पहले हम इसको गुस्ल देते हैं, गुस्ल देने के बाद इसके कान में अजान देते हैं, अकामत देते हैं। ठीक है। दोनों कानों में? दोनों कानों में अजान, एक तरफ अजान और एक तरफ अकामत। फिर इसके ऊपर चादर डालते हैं, फिर इसके ऊपर
काठी जिसे आप कहते जी, जी। हैं वो डालते हैं, उसके ऊपर हम फिर ताज रखते हैं साईं का, मौला का, फिर उसके ऊपर इमामा बांधते हैं। ठीक है। इमामा बांधने के बाद फिर इसके ऊपर नुक्ता पड़ता है, ठीक है। नुक्ता के साथ तार डल, नुक्ता क्या होता है जी? नुक्ता इसके चेहरे के ऊपर छुपाता है, वो शीशे का, अच्छा 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 वो वो डालते हैं। फिर इसके ऊपर हम इसके तलवार डालते हैं, इसके ऊपर तलवार ढाल इसकी डलती है। ठीक है। फिर इसके साथ इसका जो और भी बड़े लवाजमात हैं भाई, मतलब कि पूरा फिर जेवर डाला जाता है, पूरी एक तैयारी की जाती है। तैयारी की अच्छा, जाती है। मैंने एक बार देखा था, तैयारी हमारे असल भाई करते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह, आप भी सर हमें ज्वाइन करें इस जानिब आ जाए बेशक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बरामदगी से पहले घोड़े को किस तरह तैयार किया जाता है, क्योंकि मैं एक बार मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा कि वो गुस्ल करवा के लेके आते हैं, फिर अजान देते हैं और फिर एक बकरा भी ज़िबा किया जाता है, वो क्या मामला है? नहीं, वो तो जो बानी होते हैं ना, बानी जी जी, वो सदका देते हैं। ठीक है। जब शबी बरामद होने होती है ना, वो किसी भी सूरत में जरूरी नहीं कि बकरा ही हो, मुर्गी या किसी कोई- भी जिंदा जानवर का वो सदका जो अहले खाना होते हैं जिनके घर से सवारी बरामद होती है मौला की, वो देते हैं। ठीक है। और वो सदका क्या जुलझना का होता है या इस सवारी का होता है, वो किसका होता नहीं नहीं, वो सदका जो है वो तो अल्लाह की राह पे दिया जाता है ना, है? ठीक है। वो बाद में तकसीम कर देते हैं सबको। ठीक है। अच्छा, वो आप बता रहे हैं कि सदका देना पड़ता है, और मतलब ये कि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि बकरा ही देना उन्होंने, कोई भी चीज़ आप, कोई भी चीज, मिसाल तौर पे किसी मुर्गी है, कोई पैसे हैं, ठीक है, कोई कपड़ा है, वो वो सदके के किसी तौर पे आप किसी देते के सदके तौर अच्छा, पे किसी को भी दे ठीक है। सकते हैं। और आप बता रहे हैं कि तैयारी में क्या होता है कि पहले गुस्ल दिया जाता है, तैयारी में सबसे पहले गुस्ल है इसका। फिर जी, गुस्ल के बाद फिर हमारा इसका वो मुकम्मल जो जेवर बना होता है ना, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा टीवी में या आजकल जो ड्रामे चलते हैं उसमें जंगी सामान जो पहना जी, होता जी, है, वो सेम इसी तरह इसका सामान तैयार होता है, ठीक है। सेम उसी तरह। बाकी उसके ये मलबूसात होते हैं, कपड़े वगैरह, वो वाइट भी होते हैं, कलर भी होते हैं, जिस ठीक तरह है। की चॉइस हो वो हम बनाते हैं साथ। ठीक है। लेकिन वो जो जेवरात होते हैं वो मुकम्मल इसके बनाए जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे इसका एक जीन होती है। ठीक कह रहे हैं, शाह साहब अभी बता रहे थे, वो जीन होती है। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका एक पुट्ठा होता है पीछे, ठीक है। वो नीचे झालर लगी होती है बिल्कुल स्टील ऐसे वगैरह की। ऐसे ठीक ही है। है। उसके बाद हमारा एक नुक्ता होता है ठीक है। एक मुखड़ा भी होता चेहरे है। के लिए, वो जो मुखड़ा, वही जो हाँ। नुक्ता होता है वो, ठीक है, ठीक। उसको नुक्ता बोला जाता है। अब ये जब ये सारी चीजें डाल जाती है ना, उसके बाद ये जो हम करते हैं कि इसके ऊपर इमामा बांधते हैं। ठीक है। जब इमामा बांधते हैं तो उससे मुराद होती है कि अब ये शबी बन गई है। ठीक है। क्योंकि जब तक हम ये चादर डाल देंगे, जीन रख देंगे, ये जेवर डाल देंगे, जब तक वो नहीं, जब हम उस पर इमामा डालेंगे ना, ये इमामा, शबी बनता है। ये शबी बन गई, क्योंकि वो निस्बत हो गई कि मौला की ये जीन इसके ऊपर, इमामा मौला के ऊपर आ गया। ठीक है जी। फिर शाह साहब ने जैसे बताया, बड़ा अच्छा बता रहे थे कि हम इसके कान में अजान देते हैं, अकामत कहते हैं, फिर हम इसको बाकायदा तौर पे कान में ये कहते हैं कि तू अब मौला की सवारी है, तेरे ऊपर मौला सवार है, ठीक है। तेरे ऊपर मौला सवार है। फिर ये जो है अपनी चाहे जितना भी ये जोर में हो, कुछ भी हो, फिर ये थोड़ा सा अपने आप को ढाल देता है, ठीक है। ये मतलब उसके बाद पुरस्कून हो जाता है, पुरस्कून हो जाता है। ब्लैक कलर में। और बता रहे हैं कि ये इन्होंने जो है इमाम मौला अब्बास के नाम से मंसूब करके यहाँ पे रखा हुआ है। और बता रहे हैं क्योंकि हज़रत अब्बास जो थे, ये उनकी सवारी में से एक सवारी थी, जो कि वो बता रहे हैं कि ब्लैक कलर का घोड़ा वो जो है उस पर सवारी किया करते थे। तो बड़ा ही खूबसूरत घोड़ा है। वैसे बता रहे हैं कि थोड़ा सा जो है गर्म तबीयत का, लेकिन मैं जब से खड़ा हूँ तो बड़ा जो है शांत खड़ा हुआ है। हमने इसको बिस्कुट भी खिलाए। आप इसकी हाइट देखें तो इसकी हाइट तकरीबन मेरे से भी ऊंची है, और जिसामत भी बड़ी खूबसूरत है। बड़ा जो है हाँ बिल्कुल ऐसी है। देखें अब इसकी हाइट जो है ना पता लगेगी, और जिसामत भी बड़ी जो है ठीक ठाक है। और बता रहे हैं कि ये अभी भरपूर अंदाज में जवान भी नहीं है, ये अभी इसका ये तकरीबन 2 साल में ये भरपूर जवान हो जाएगा। और बता रहे हैं कि जैसे कि घोड़ा जमदा ही जवान होता है, तो बता रहे हैं कि जब से हम लाते हैं फिर इसको ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसकी खिदमत भी करते हैं, अकीदत के साथ लोग आके मिलते भी हैं, अकीदत में भी लोग जो है आके इसी अपने तौर पर खिदमत भी करते हैं। और यहाँ पे जो आता है, कोई बिस्किट ला के खिला रहा है, कोई मुरब्बे ला के खिला रहा है, और अपनी तौफीक के मुताबिक हस्ब तौफीक इसकी आके यहाँ पे जो है खिदमत भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह ये कितना बड़ा और एक तंदुरुस्त जो है ये दुल्जना यहाँ पे खड़ा हुआ है। नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि मैंने देखा है कि जो एक जुल्झना है वो बहुत सी ज़ियारात के तौर पे इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ जुलूस में उसकी बरामदगी होती है। ये क्या मामला होता है, मतलब कि वो कोई नज़र न्याज दे के लेके जाते हैं, क्या सिलसिला का? नहीं, नज़र न्याज नहीं होती हमजा भाई, ये ना मखसूस सवारी है मौला की। ठीक है। उन्हें जहाँ जहाँ बानियान को पता होता है
कि फ़लाँ बंदे ने ये रखा हुआ है, फ़लाँ बंदे ने ये रखा हुआ है। लेट्स सपोज सैयद जॉन अब्बास बुखारी है हमारा भाई है, उसने रखा हुआ है। नासिर शाह साहब है, उन्होंने रखा हुआ है। यासर भाई है, उन्होंने रखा हुआ है। इसी तरह जैसे भी लोगों ने रखा हुआ जो इनको पाल रहे हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि भाई हमारे घर में आज़ादारी है, हमने इसको बरामदगी करवानी है आपके जुल्जनात से, ठीक है। घोड़े से। ठीक है। फिर हम उसको वहाँ पे लेके जाते हैं। ये कोई नज़र न्याज वाला चक्कर नहीं है। नज़र न्याज तो इसके सदक़े में हमें मिलता है। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपने पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा एक सईस होता है इसके साथ। साइज कहते हैं जो इसको संभालता बिल्कुल ऐसी है, है। जो इसकी तबीयत को समझता है। हाँ, और वो मैंने देखा कि वो तकरीबन 12-18 घंटे इसके साथ ही होता है। जी, वो अब हम लोगों ने साइज रख ली है। पहले हम खुद खिदमत करते थे। सही। अब जैसे जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं फिर हम साथ साइज रखते जा रहे सईस की ड्यूटी क्या होती है? हैं। साइज की ड्यूटी है, उसने डेली इसको नहलाना है, ठीक है। इसके पाँव को धोना है, पाँव में इसके खुरों पे तेल लगाना है, ठीक है। इसको भला खुर्चा खुर्चा मारना है, मतलब कि ताकि स्किन साफ रहे, शाइन स्किन शाइन रहे, इसके बाल उतर जाएं जो है। ये नहीं कि साइज के मुख्तलिफ काम होते हैं। इसका खाने का भी इसकी लेट का ध्यान रखना है, इसके बिस्तर का ध्यान रखना है। ये ज़मीन पे भी नहीं सोता ना। अच्छा। इसका बिस्तर इसकी अपनी लेट से ही इसका बिस्तर तैयार होता है। वो क्या होता है, मैं समझा नहीं। मसलन के लेट इसे कहते हैं, इसका जो होता है वो बिस्तर बनाते हैं। या तो वो प्लास्टिक की शीट होती है, ठीक है। या जो इसकी वो लिद वगैरह होती है ना, जी, जी। वो हम खुशक करते हैं धूप में। ठीक है। ठीक है जी, वो काफी दिनों खुशक होती रहती है। फिर उसको नीचे बिछाते हैं हम, अच्छा। इसलिए उसके ऊपर बैठता है, ये जमीन पर नहीं बैठेगा। अच्छा, है ना, ये इसकी हर चीज़ की एक अपनी मतलब कि क्वालिटी। वो जमीन पे ये नहीं बैठता, जमीन पे तो नहीं रात बैठता। को इसके लिए वो बिस्तर लगेगा। ये उस बिस्तर में बैठेगा। वो साइज लगाएगा बिस्तर इसका, ठीक है। मतलब कि वो सही इसको खाना भी डालेगा, इसका हर चीज़ ख्याल भी करेगा। और मैं ख्याल वर्कशॉप में भी वही लेके जाता हूँ। हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि एक तो हम जब इसके लिए लेके जाते हैं इसको तो रास्ते में रोकते नहीं हैं। ठीक है। लोग होते हैं जगह जगह पे जी, जी, रोकते जी, हैं, जी, जी। ठीक लोग है। आके नजरों ने याद करते हैं। हाँ जी, लेकिन हम नहीं इसको रोकते, ठीक है। क्योंकि हमने रखा अपने शौक से हुआ है। ये मेरे प्यारे भाई हैं सैयद जॉन अब्बास बुखारी, जी जी। ठीक है। ये उन्होंने बचपन से शौक है इसका, और उसके साथ साथ मुझे भी उन्होंने शौक से डाला हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि जैसे कि जाहिर सी बात है कि इसकी खिदमत में, ये खाने में या मुख्तलिफ चीज़ों पे बड़ा खर्चा होता होगा। वो क्या होता है कि जिसने रखा है वो खुद ही खिदमत कर रहा होता है? क्या जो बहुत से अकीदतमंद होते हैं वो अपनी अकीदत में आके भी खिदमत बिल्कुल, करते कोई अकीदतमंद अगर आके करता है तो हम उसको रोकते नहीं है बेसिकली, हैं? ठीक है। लेकिन कोशिश करते जिम्मेदारी हैं, उसकी है जिसने रखा हुआ है। जिसने हमारी जिम्मेदारी है, ये हम ही इसका करते हैं। हम किसी से कुछ लेते नहीं है इसका। अच्छा, आप बता रहे थे कि इस जुल्जना को, अकाब को तो यहाँ पे कुछ बरस हुए हैं, उससे पहले आप बता रहे थे कि शाहीन आपके पास हुआ करता था। हाँ, वो जो शाहीन बादशाह था ना जी, वो मोना डिपो में आप पता करवा सकते हैं। आर्मी के पास एक नस्ल है जिस नस्ल पे अल्लाह के रसूल ने उसे एक तोहफा दिया था। ठीक है। वो तोहफा ये था कि उसकी इस जगह के ऊपर, जी जी। इस जगह पर अल्लाह के नबी ने अपना अंगूठा रखा था, सही। और वो निशान सबत हो गया था। अच्छा। वो उस नस्ल में से था। अच्छा, और वो कितना अब- अर्सा रहा आपके पास? तकरीबन 13 साल। लेकिन वो कुछ उसको जानवर की अपनी एक इसमें सिस्टम होता है, वो बीमार भी हो जाते हैं। ये वो बीमारी की वजह से फिर वो दुनिया से चला गया। ठीक उसका हमें आज भी अफसोस है। अच्छा, क्या होता है मतलब कि जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो क्या इनका क्या फिर किया जाता है? इनको हम दफना देते अच्छा, हैं, दफनाते हैं। क्योंकि ये फेंकने वाली चीज़ तो नहीं है जो जिसके ऊपर मौला ने सवारी की हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के नवासे ने। लोगों का तो अपना अकीदा होगा, हमारा अकीदा के साथ साइंस के ऊपर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको हम फेंकते तो नहीं है, फिर हम उसको तदफीन कर देते तदफीन कर हैं। देते और वो कहाँ पे तदफीन करते हैं आप लोग? अपने ही कहीं अपनी जहाँ भी जैसे ये हमने तदफीन की हुई है। अच्छा। ये सामने, अच्छा, वो जो आप शहीन की बात हाँ कर जी, रहे हैं, वो इसकी यहाँ पे तदफीन की हुई ये है। आपने जो स्लैब पड़ी हुई है। हाँ जी, इस जगह के नीचे हमने उसकी तदफीन की हुई है, क्योंकि तदफीन हम अपनी जगह पे करते हैं। कब्रिस्तान में तो इंसानों के लिए जगह है। ठीक है। ठीक आप है। लोगों ने वहीं पे जहाँ पे आप उसकी खिदमत करते हैं। ये अच्छा, ये मैं स्लैब देख रहा था कि ये स्लैब क्यों रखी गई है? ये स्लैब इसलिए कि रखी गई, ये निशानी रखी हुई है कि यहाँ पे शाहीन बादशाह की कब्र है, कि कल को कुछ भी हो सकता ठीक है। है। जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में। ठीक। हम तो हमारा तो ये सिस्टम है ना, हमारी तो कीदत है, सही सही इसलिए हमने जगह बाकी भी छोड़नी होती है। सही 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 सही, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तरीक़ेकार होता है, जैसे कि अभी 9वीं है, 10वीं है, तो क्या किस तरह से जुलूस की बरामदगी और कहाँ कहाँ पे आप लोग किस रूट पे लेके जाते हैं ज़ियारत को? ज़ियारत ने जहाँ पे इसकी बरामदगी होगी ना,
जहाँ से इसने निकलना है, उसके बाद जहाँ से अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जुलूस ने जाके इख्तिताम होना है, वहीं पर इसका इख्तिताम होगा। ठीक है। और जो ये मखसूस ये दिन होते हैं अशूरा के, उसमें क्या नज़र न्याज या क्या खिदमत की जाती है? बहुत से लोग एक गलत फहमी के तौर पे सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं, वो कहते हैं कि शायद इन्हें जो है वो रूह अफ़ज़ा भी पिलाया जाता है या कोई ये चावल बिरयानी भी खिलाई जाती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो घोड़ा है वो तो चावल नहीं खा सकता। इन्हें सब कुछ खिलाया जाता है, ये सब कुछ खाता है, ठीक है। कोई इसमें बहस नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये खाए और उसके बाद हम खाएं, वो गलत बात है। अल्लाह की नज़र है, अल्लाह की न्याज है। ये तो लोग ये एक गलत फहमी फैलाते हैं कि पता नहीं कोई जो न्याज है उसमें जो है वो पहले जुलजना को पेश की जाती है। नहीं, कुछ मैं ऐसा आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, ना हम कुछ ऐसा करते हैं। जिसके ऊपर अल्लाह की नज़र हो, सबसे पहले तो अल्लाह है, उसके बाद आले मोहम्मद है। अल्लाह और आले मोहम्मद की जिसके ऊपर नज़र है, वो उनसे बढ़ के किसी की नज़र हो ही नहीं सकती। अच्छा नासिर भाई, एक आपसे इख्तिताम पे बात पूछना चाह रहा हूँ। वो आप मैं नासिर भाई के साथ बैठा था, नासिर भाई ने एक बड़ी अजीब बात की। इन्होंने कहा कि वो आपको समझ नहीं आएगी। वो आप समझ गए? अगर आप शेयर करना चाहें। जो कि इसके पर थे, जी 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 जी, ये ना पहले उड़ता था, ये घोड़ा पहले उड़ता था। अगर आपका कैमरामैन दिखाना चाहे तो इसकी चारों टांगों के ऊपर अच्छा निशान होगा, हर घोड़े के पे होगा, हर घोड़े पे होगा। फिर इसको सवारी के लिए मुसख्खर करने के लिए वो पार इससे अल्लाह ताला ने वापस ले लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो घोड़ा जिसको आज हम इस तरह से देखते हैं, इस जिसामत में देखते हैं, आप ये कह रहे हैं कि पहले इसको पर हुआ करते थे? आपने बात सुनी होगी बुराक के बारे में, जी जी जी, जिससे अल्लाह के नबी ने मिराज पे सफ़र किया था। कुछ लोग उसको घोड़े की तशबीह देते हैं, कुछ किस चीज़ की तशबीह देते हैं, लेकिन मोस्टली जो मकतब फ़िक्र है वो उसको घोड़े की तशबीह देते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे पास एक मुदल्लल दलील है कि उसके पर थे जिसकी वजह से ये उड़ता था। इसके चारों पाँव पे, चारों टांगों पे निशान है उन पड़ों के। अच्छा, अगर आपका कैमरामैन अगर आप करीब से दिखाएं, आप करीब से दिखाएं, कुछ कहेगा तो नहीं है? नहीं कुछ कहेगा। अच्छा, ये देखें। अच्छा, ये आप ये निशान की बात कर रहे हैं? ये एक उस तरफ हो। अच्छा, इस तरह के निशान चारों तरफ जी है? हाँ जी, हाँ जी, सही। तो आप कह रहे हैं कि पहले इसको मतलब कि पर भी लगे होते इनके पर थे, फिर अल्लाह ताला ने इसको चलने के लिए, ज़मीन पे चलने के लिए मुसख्खर किया हमारे लिए सवारी को। बाकी ये बड़ी वफादार सवारी है, बहुत वफादार है। इसको हम एहतराम इसलिए करते हैं कि इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में मेरे मौला के साथ, जहाँ पे मेरे मौला को इसने छोड़ा है, फिर जिसने मेरे मौला के गिर्द चक्कर लगाए हैं। कहीं से इसके तीर खाए हैं, कहीं से इसने नेज़े खाए हैं, कहीं से गरम रेत खाई है, लेकिन इसने मेरे मौला का साथ नहीं छोड़ा। और हम भी इसको रहती दुनिया तक इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं चाह रहा था कि सईद से भी, मैं सईद यहाँ पे मौजूद है, सईद से भी पूछते हैं कि जो है क्या जो है घोड़े की रूटीन होती है, क्योंकि वो इसके साथ जो है वो टाइम गुजारता है और इसका हर तरह से ख्याल भी रखता है। और जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? आप यहाँ पे सईद के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? जी बाजी। तो आपके साथ तो ये बड़ा जो है ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है हमारी, जी हमारी बहुत ज़्यादा मोहब्बत में आपस में। सही। तो क्या रूटीन होती है, क्या खिदमत करते हैं सारा दिन इसकी? खिदमत ये है कि सुबह 5 बजे उठते हैं, बादशाह को गुस्ल वगैरह करवाते हैं बिना नागा डेली। ठीक है। ठीक है, उसके बाद 7:30 बजे बादशाह को पानी पिलाया जाता है। ठीक है। ठीक है, फिर 10 मिनट बाद बादशाह को राशन दिया जाता है, जो इसके जो हैं, ठीक है, जबी डाली जाती है। उसके बाद जो चने हैं बादशाह को वो दिए जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर शाम को इसको वॉक कराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, 1 घंटा वॉक करते हैं बादशाह ठीक को। है, आप भी साथ जी। और वो आपका रूट होगा? जी हमारा वो रूट है, हम यहाँ से निकलते हैं शदरा मुड़ जाते हैं, शदरे से वापस आ जाते हैं। सही सही सही, ये रूट है हमारा। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। और फिर शाम को आप बिस्तर वगैरह भी लगाते हैं? जी, तकरीबन 12 बजे हम बादशाह को बिस्तर पे कर देते हैं। ठीक है। और उस टाइम ये जो रस्सी वगैरह सब खोल देते होंगे? नहीं, रस्सी वगैरह यहाँ से खोल के वो नीचे किला हमने बांधा हुआ है, लेकिन उधर बादशाह को लिटा देते हैं। ठीक है, वहाँ पे बिस्तर लगाते हैं जैसे ये बता रहे हैं? जी, बिस्तर। यही रूटीन आप मतलब के साथ ही? जी बिल्कुल साथ ही बादशाह। सही सही। अच्छा, मैंने देखा कि जो भी जानवर की खिदमत करता है, जानवर उसके साथ ना मानूस हो जाता है। तो मतलब कि ये सबसे ज़्यादा तो सही से मानूस होता होगा ना, क्योंकि जो इसकी खिदमत कर रहा है 24 घंटे इसका ख्याल कर रहा है। अफजा भाई, इसका मानूस होना दूसरे जानवरों की निस्बत कदरे ज़्यादा है। सही। ये जैसे जैसे आपके साथ मानूस होगा, फिर ये आपके साथ इसकी अटैचमेंट, आप देखें ना, आप हम इसके पास खड़े हैं,
लोग नहीं खड़े होते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप इसको खिला रहे थे अभी बिस्किट, जी जी ऐसे ही है। ये यानी कि वो जैसे इसने आपको बताया बच्चे ने कि ये इसके अंदर एक नस्ल है कि एक खून ऐसा ब्लड, इसकी ब्लड लाइन ऐसी है कि ये आपसे प्यार करता है, अपने मालिक से वफा करता अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत जानवर है। क्योंकि ये वफादार बिल्कुल चीज़ है, ऐसे ही है। घोड़ा तो जो है एक वफादार जानवर है। और ये देखें नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत जो है एक जुल्जन है ब्लैक कलर में, और बता रहे हैं कि ये इन्होंने जो है इमाम मौला अब्बास के नाम से मंसूब करके यहाँ पे रखा हुआ है। और बता रहे हैं क्योंकि हज़रत अब्बास जो थे ये उनकी सवारी में से एक सवारी थी, जो कि वो बता रहे हैं कि ब्लैक कलर का घोड़ा वो जो है उस पर सवारी किया करते थे। तो बड़ा ही खूबसूरत घोड़ा है। वैसे बता रहे हैं कि थोड़ा सा जो है गर्म तबीयत का, लेकिन मैं जब से खड़ा हूँ तो बड़ा जो है शांत खड़ा हुआ है। हमने इसको बिस्कुट भी खिलाए। आप इसकी हाइट देखें तो इसकी हाइट तकरीबन मेरे से भी ऊंची है, और जिसामत भी बड़ी खूबसूरत है। बड़ा जो है हाँ बिल्कुल ऐसी है। ये देखें अब इसकी हाइट जो है ना पता लगेगी, और जिसामत भी बड़ी जो है ठीक ठाक है। और बता रहे हैं कि ये अभी भरपूर अंदाज में जवान भी नहीं है, ये अभी इसका ये तकरीबन 2 साल में ये भरपूर जवान हो जाएगा। और बता रहे हैं कि जैसे कि घोड़ा जमदा ही जवान होता है, तो बता रहे हैं कि जब से हम लाते हैं फिर इसको ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसकी खिदमत भी करते हैं, अकीदत के साथ लोग आके मिलते भी हैं, अकीदत में भी लोग जो है आके इसी अपने तौर पर खिदमत भी करते हैं। और यहाँ पे जो आता है कोई बिस्किट ला के खिला रहा है, कोई मुरब्बे ला के खिला रहा है, और अपनी तौफीक के मुताबिक हस्बे तौफीक इसकी आके यहाँ पे जो है खिदमत भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह ये कितना बड़ा और एक तंदुरुस्त जो है ये दुल्जना यहाँ पे खड़ा हुआ है। नाज़रीन ये देखें कि ये एक कमरा है, और वो देखें ऊपर जो है पंखा भी लगा हुआ है, और यहाँ पे साफ़ सुथरा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। और गर्मी में धूप की वजह से मतलब कि अगर जी गर्मी है, गर्मी का मौसम है, जी। जैसे हमें पसीना आ रहा है, जी। इसी तरह ये जानवर हैं, इनको भी पसीना आता है। सही। सवारी तो इमाम हुसैन की है, हम तो इसे जानवर भी नहीं कहते, जुल्जना कहते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और यहाँ पे पंखे शंखे लगाए हैं कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए। जी। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये मैं देखना चाह रहा था इधर। ये इसे हम जीगा कहते हैं। जीगा। जीगा, ये जीगा जब इसको तैयार किया जाता है, माथे के ऊपर, माथे के झूमर कह लें आप, हाँ ये माथे के ऊपर ताज लगता है इसके ऊपर, ये सुराब के परों से बनता है। ये अगर ये हम देख सकते हैं इसको, अगर कोई किसी बच्चे से कहें। अच्छा ये मैंने देखा कि ये लास्ट में प्रोग्राम कर रहा था, ये बता रहे थे कि ये इसको सुहराब के जो है सुखराब के पर से जो है इसके पर आप हाथ लगाएं। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मेरा ख्याल है कि उसके माथे के ऊपर ताज के तौर पे, ताज के तौर पे खूबसूरती के लिए, क्योंकि जिनकी सवारी है वो कायनात उनके लिए खलक हुई है। बिल्कुल। तो ये तो खूबसूरत, इनको जितना भी हम खूबसूरत कर सकें, इसका अगर हम आपको सामान दिखाएं तो आप कहेंगे वाकई रश्क आता है। मतलब कि वो मैंने देखा है कि बड़ा कीमती जेवर होता है उसका, वो जो वो काटी इसकी है, बेल्टें हैं, हर चीज। उसमें मैंने देखा कि वो पीछे जो पीठ के ऊपर भी चादर होती है, उसके ऊपर भी वो उसे पुठा कहते हैं, उठा। ठीक है, वो भी कुमकुमों से बनता है। हाँ, और वो मेरे ख्याल इसलिए होता है कि पीछे से कोई तीर ना लग पाए, मतलब कि जंगी हालात में वो इसलिए होता है। ठीक है। ये देखें, इधर आइएगा नासिर भाई, ये आप बता रहे हैं, ये जी जी करीब आ जाइएगा। नीचे ये जी जी इधर ये जो नीचे एरिया है ना जी, जी जी ये यहाँ पे है वो। अच्छा, ये सिर्फ हमने बनाया, वो तो मौला का नाम लिखा हुआ ना। जी जी नहीं, आप वो बता रहे थे क्या, शाहीन बादशाह। आप इधर आ जाइए प्लीज, इधर शाहीन। अच्छा, जो आप वो शाहीन बादशाह जो आपके पास उलझना था, जी यहाँ पे वो, यहाँ पे इसको दफनाया था। ये तकरीबन यहाँ तक है। ठीक है, ये आपने लेकिन सिर्फ हमने निशानी रखी है कि भाई ये यहाँ पे है, स्लैब रखी हुई है। स्लैब रखी है। कितना अर्सा आपने बताया, 13 साल शायद आपके 13 साल तकरीबन रहा है। आप तो बड़ी उनसीयत होगी क्योंकि 13 साल एक मतलब कि जानवर आपके पास रहना, उसकी खिदमत करना, उसके साथ एक उनसीयत का जो है उनसीयत हो जाना, तो वो तो अभी आपने बिस्किट खिलाए हैं ना इसे, उसमें एक बड़ी खूबी थी। बिस्किट मैंने लेके आने हैं, तो मैंने अपने, अच्छा ये थे ये अच्छा ये उसकी तस्वीर है, ये वाइट कलर में थे जी, वाइट कलर, बड़ा खूबसूरत मेरा ख्याल है, और बड़ा तंदुरुस्त। ये हमने ब्लैक और वाइट दोनों रखे हुए हैं। ठीक है। उसमें ये था कि अभी हम फिर ले रहे हैं, ये नहीं है कि वो उसमें बिस्किट जो सा इसको तो हमने हाथ से खिला दिया ना, बाद दफ़ा वो मेरी पॉकेट में होता था, तो लाड़िया उसने ऐसे मुंह मार के ना पॉकेट में से निकाल लेना। ठीक है, तो ये मतलब कि ये तस्वीर दिखाइएगा जी नाज़रीन। ये देखें कि ये बता रहे हैं कि ये शाहीन नाम से एक जुल्जना
जो इनके पास 13-14 साल रहा, और बता रहे हैं कि वो जब वफात पा गया तो फिर उसको यहीं पे हमने उसको दफन भी किया और फिर निशानी के तौर पे एक स्लैब रख ली ताकि। आप पूछ रहे थे ना बिस्तर, ये बिस्तर है इसका। अच्छा, ये बिस्किल है, ये बिस्तर है। अच्छा, ये कमरा है इसका। आए मैं ठीक है, आपको जी जी, बताता हूँ। हाँ, अच्छा, या इसका हम ये देखना भी खुश्क हो रहा है ये। ठीक है। ये बिस्तर हमने इसका बनाया। अच्छा, ये यहाँ पे रात को, जी जी, ये समझ ले वो जबी जो चीज़ें होती हैं ना, ठीक ये है। बिस्तर इसका बनता है। अच्छा, वो उसमें ऐसी बात है कि वो आके अपने आप को जो है वो थकावट रिलैक्स वगैरह उतारता रिलैक्स होगा। महसूस करता है, ठीक है, सोना, उसने सोना भी होता है। ठीक है, ठीक है, बाज़ दफ़ा घोड़े में एक सिफत ये भी है, मैं आपको एक इसका और भी सिफत बताता हूँ कि घोड़ा सो रहा है और ख्वाब में दौड़ है। अगर ख्वाब में दौड़ते हुए वो गिर गया है, जिस टांग से वो गिरा है, सारी ज़िंदगी जब वो उसकी आंख खुलेगी वो टांग ज़मीन पे नहीं रखेगा, जब तक दोबारा सोएगा नहीं, फिर वो ख्वाब में भागेगा नहीं, तब तक वो पाँव ज़मीन पे नहीं रखेगा। अच्छा, ये मैंने अक्सर देखा, आपका तो जानवर मैं देखा हूँ, ये जो जुलजना है, माशाल्लाह, ये अल्लाह बिल्कुल पाक चारों पाँव पे खड़ा हुआ है। नज़रे बस से हाँ, बचाए। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बहुत से जो जुलजना होते हैं या बहुत से घोड़े होते हैं वो एक टांग पे खड़े होते हैं, एक। वो सो रहे होते हैं, उनको टांग को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो सो रहे होते हैं, ये रिलैक्स कर रहे होते हैं। अच्छा, आखिर एक इंसान खड़ा खड़ा थक भी जाता है, ठीक है। फिर ये रिलैक्स करते तो हैं। ये आपने बड़ी हैरानकुन बात बताई कि अगर जो है घोड़ा सो रहा है, हाँ जी, और वो ख्वाब में गिर गया, जो है वो दौड़ रहा है जी, और उसमें वो गिर गया, तो उसको वो एक डर बैठ जाएगा कि मेरा पाँव शायद मेरा जख्मी है। पाँव जख्मी है, वो पाँव ज़मीन पे नहीं वो रखेगा जब तक दोबारा फिर ख्वाब में वो भागता नहीं है। अच्छा, जी। ये ऐसी बात है कि आपने इतनी लंबे अरसे से खिदमत कर रहे हैं, तो ये आपने तजर्बात होंगे। ये कमरा है इसका, अच्छा, ये हमने इसके कमरे का वो पंखा वगैरह हर चीज़। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि ये एक कमरा है और वो देखें ऊपर जो है पंखा भी लगा हुआ है और यहाँ पे साफ़ सुथरा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। और गर्मी में धूप की वजह से मतलब कि अगर बाहर जी धूप हो- गर्मी है, गर्मी का मौसम जी, है, जी। जैसे हमें पसीना आ जी, रहा जी, है, इसी तरह ये जानवर हैं, इनको भी पसीना आता है। सही, सवारी तो इमाम हुसैन की है, हम तो इसे जानवर भी नहीं कहते, जुलजना कहते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और यहाँ पे पंखे शंखे लगाए हैं कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए। जी। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये मैं देखना चाह रहा था इधर। ये इसे हम जीगा कहते हैं, जीगा, जीगा। जीगा। ये जीगा जब इसको तैयार किया मैंने जाता देखा है, कि माथे के ऊपर, माथे के झूमर कह लें आप, हाँ, ये बिल्कुल माथे ऐसे, के ऊपर ताज लगता है, इसके ऊपर ये सुराब के परों से बनता है। ये अगर ये हम देख सकते हैं इसको, अगर जी। कोई किसी बच्चे से कहें। अच्छा, ये मैंने देखा कि ये लास्ट में प्रोग्राम कर रहा था, वो ये बता रहे थे कि ये इसको सुहराब के जो है सुखराब के पर से जो है इसके पर आप हाथ लगाएं, हाँ हाँ, आपको महसूस जी जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और ये मेरा ख्याल है कि उसके माथे के ऊपर ताज के तौर पे, ताज के ये तो जो है खूबसूरती, सजाया जाता है। खूबसूरती के लिए, क्योंकि जिनकी सवारी है वो कायनात उनके लिए खलक हुई है, बिल्कुल तो ये तो खूबसूरत, इनको जितना भी हम खूबसूरत कर सकें, सही। इसका अगर हम आपको सामान दिखाएं तो आप कहेंगे वाकई रश्क आता है। मतलब कि वो मैंने देखा कि बड़ा कीमती जेवर रखा कीमती होता है। जेवर होता है। उसका वो जो वो काठी इसकी है, बेल्टें इमामा है, हैं, बेल्टें हैं, हर चीज़। उसमें मैंने देखा कि वो पीछे जो पीठ के ऊपर भी चादर होती है, उसके ऊपर भी वो उसे लगाया पुठा जाता है। कहते हैं, उठा, ठीक है, वो भी कुमकुमों से बनता है। हाँ। और वो मेरे ख्याल इसलिए होता है कि पीछे से कोई तीर ना लग पाए, मतलब कि जंगी हालात में वो इसलिए होता है। ठीक है। ये भी मतलब कि ये जेवरात हैं, अच्छा, जब हम इसे तैयार करते हैं फिर इसको ये इसकी ढाल और तलवार इसको ऊपर डालते हैं। सही सही सही। पुठा दिखाओ, नुक्ता लिया। अच्छा, मतलब कि ये तमाम सामान आप लोगों के पास ही मौजूद होता है। जी, सही। और ये बड़ा कीमती बनता होगा। ये आप देखें, इसका वजन जी 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 देखें। जी। अच्छा, ये सही बात है नाज़रीन, ये बड़ा जो है वजनी भी है। और ये फिर जो है ज़ियारत के वक्त निकालते हैं, उसके बाद इसको संभाल कर। अच्छा, ये इसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता, जी, ये देखें नाज़रीन, ये सारा इन्होंने जो इसका जेवर और सामान जो है उसको संभाल के चेहरे रखा। के ऊपर आ जाता है। सही सही सही। ये वो ज़ियारत निकालने से पहले, गुस्ल के बाद जब चादर वगैरह डालते हैं, उसके बाद ही आप लोग उसके बाद ये जेवर डालता ये है, जेवर सारा डालता है। जेवर डालता है इसके ऊपर। सही 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 सही। और ये जेवर भी बड़ा जो है कीमती बनता होगा आपको। अब ज़ाहिर है ये मुहर्रम में तो ख़ास तौर पे ये जो होता है ना, इसका रेट बढ़ता है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग तो एक बार बनवा के रख लेते हैं। नहीं नहीं, हर साल ये तैयार करवाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। अभी ये देखे जस्ट हमने तैयार अभी करवाई तैयारी कर है, रहे हैं इसकी, इसका भी ये हो गई, सही ये सही। हो ये गया, मेरा ख्याल अभी शाइन निकाल अभी शाइनिंग होनी है इसकी। सही सही। तो ये इस साल का हाँ जेवर जी, है। ये है, ये जीन, ठीक है। ये जिसको हम काठी वगैरह कहते हैं ना, जी, ये जी, जीन है, ये है ठीक जीन। है। और इमामा मेरा ख्याल इसके ऊपर इसके बांधते ऊपर इमामा बांधते हैं हम। सही 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 सही। तो ये इस साल का जेवर है। हाँ जी, ये हर साल नया बनता है, सही सही सही। नए तरीके से तैयार होता सही है। सही। जितनी खूबसूरत सवारी है, उससे ज्यादा खूबसूरत सवार है, वाह वाह वाह। और उससे ज्यादा अहम सवार है बेशक, हमारे लिए। बेशक। उसकी सवारी भी हमारे लिए बहुत अहम है। सवार से ही सवारी जो सवारी ना, है। उससे अकीदत जुड़ी। देखे ना, अल्लाह के नबी के नवासे हैं जिनको अल्लाह के नबी ने अपने कंधों पे बिठाया हुआ है।
तो ये तो फिर एक घोड़ा है, एक जुलझना है। बिल्कुल इसकी वफा है करबला में, इसने वफा की है, इसने वफा की है। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। ये देखें कि हम इमाम बारगाह जागीरे मुजल्ली, इमाम बारगाह जागीरे मुजल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पे एक जुलझना मौजूद है जिसके यहाँ पे कमरे भी बने हुए हैं। ये देखें कि ये कमरा जो है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है और साफ़ सुथरा कमरा है। और ये देखें कि नीचे ना पानी लगाया गया जिससे ना इस कमरे का टेम्परेचर बहुत बेहतर है और यहाँ पे जो है हीट का उस तरह से एहसास नहीं है। ये देखें कि यहाँ पे ये बनाया गया है कि ताकि यहाँ पे उसको जो है खाना डाला जाएगा, ये पानी के लिए यहाँ पे वो टब रखे हुए हैं। और ये देखें, ये वो जगह जहाँ पे बता रहे हैं कि रात को जो है ये बिस्तर है एक तरह से यहाँ पे, चूँकि हर चीज़ की अपनी ज़रूरियात होती हैं, तो यहाँ पे आके वो अपनी थकावट उतारता है, रिलैक्स करता है अपने आप को, जो है वो अपनी सारे दिन की थकावट यहाँ पे बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरह से लेट के एक इंसान सोया होता है, इसी तरह से जी ऐसे ही होता है। ऐसे ही बिल्कुल लेटा होता है। हाँ जी। बैठा होता है कि लेटा होता है? बस तकरीबन लेट जाता है, ये तकरीबन लेटता है, रिलैक्स कर रहा होता है, रिलैक्स सो रहा कर, होता है। हाँ जी। ये देखें, ये वो जगह, और सारा दिन यहाँ पे भी उन्होंने ऊपर जो है गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए और धूप से बचाने के लिए ऊपर जो है एक जो है वो छत भी डाली भी है और बड़ा ही खूबसूरत जानवर है। और बता रहे हैं कि बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत और बड़े एहतराम के साथ जो है इसको यहाँ पे इसकी खिदमत भी करते हैं। एक सईस रखा होता है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे मौजूद ना भी हो तो सईस की ड्यूटी ही है कि वो यहीं पे रहेगा, वो जो है इसके साथ जो भी इसका जो होगा मामला होंगे उसको देखेगा, चारे की सूरत में नहलाना हो या इसको बाहर वॉक पे लेके जाना हो, और वो तमाम मामला देखता है। बहरहाल मैं नॉर्मली तो वैसे बड़ा खौफ खाता था, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही जो है मोहब्बत वाला जानवर है। मैं जब से आया हूँ किसी किस्म का, हालांकि मैं आज से पहले कभी भी यहाँ पे नहीं आया, और बड़े जो है वो जो है सुकून के साथ खड़ा हुआ है और बड़ा प्यार ले भी रहा है, और जो है मैं जिस तरह से मर्जी इसको जो है प्यार कर भी रहा हूँ। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था और इस हवाले से हम इंशाल्लाह जो है 10वीं को भी जाएंगे, मुख्तलिफ जुलूसों पे जाएंगे, आपको ज़ियारात दिखाएंगे और वहाँ पे जो नज़र न्याज चल रही है वो भी आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में जो है यहाँ पे लोगों को खिदमत कर रहे हैं, उन्हें जो है मशरूब पिला रहे हैं, उन्हें जो है नज़र न्याज दे रहे हैं और उस जो है एक तारीख़ी वाक़े को जो है याद करके उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज का प्रोग्राम था। आप लोग हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।